तो गाइस, मैं आपको सिखाने वाला हूँ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है और इस वीडियो में आपको और ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। इंग्लिश बोलना और इंग्लिश सीखना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती है। आपकी थोड़ी सी मेहनत, अगर आपने अपने इंग्लिश पे बस थोड़ी सी मेहनत की तो आप किसी से भी बेहिचक इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर सकते हैं। आजकल के दौर में और आने वाले भी दौर में, जैसा कि हम देख सकते हैं और देखते भी हैं, आप भी देखते होंगे कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस इतनी बढ़ चुकी है कि कहीं पे भी जाते हैं, हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसमें हमसे इंग्लिश टू इंग्लिश में ही इंटरव्यू की जाती है और इंग्लिश टू इंग्लिश में ही कोई भी क्वेश्चन आंसर किया जाता है। कभी हमसे कोई इंग्लिश में बात करता है या इंग्लिश में कोई क्वेश्चन पूछ लेता है और हमें इंग्लिश नहीं आती तो हमें बहुत बुरा लगता है। हम ये अपने मन में सोचते हैं कि काश हमें भी इंग्लिश आती, हम भी उसकी क्वेश्चन के आंसर को बता सकते, हम भी उससे बात कर सकते इंग्लिश टू इंग्लिश में। तो ये झिझक महसूस होती रहती है। तो इस झिझक को निकालने के लिए मैं बिल्कुल आपके लिए ही ये वीडियो बना रखा हूँ और इस वीडियो को देखिए और अपना इंग्लिश एकदम परफेक्ट बनाइए। और इसमें बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश सिखाया जा रहा है। किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होती है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स होता है, वो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट थिंग होता है वो होता है ग्रामर। यानी जो ग्रामर होता है किसी भी लैंग्वेज का वो मजबूत होना चाहिए, जो लैंग्वेज को शुद्ध बनाता है। उसके बाद जो आता है वो होता है मीनिंग्स। मीनिंग्स मतलब किसी चीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। उसके बाद आता है हियरिंग। हियरिंग यानी सामने वाला क्या कह रहा है और क्या कहना चाह रहा है। यानी कि अगर आपके अंदर सीखने की ललक है, सीखने का जो लगन है, उसके हिसाब से अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं। ये पॉसिबल है और 100% गारंटी के साथ पॉसिबल है। इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए ग्रामेटिकली तरीके से जो टेंस का यूज़ होता है, जो यूज़ ऑफ टेंस होता है, उसको कब, कहाँ और कैसे यूज़ किया जाता है, इन सब चीज़ के बारे में मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगा। सो वेलकम्स टू यू माय यूट्यूब चैनल द ई लर्निंग जोन। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलते हैं टॉपिक पे। तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सबसे पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट यानी इंग्लिश ग्रामर की आवश्यकता होती है। यानी हमें पहले इंग्लिश ग्रामर को मजबूत करना पड़ता है। फिर इंग्लिश ग्रामर में जो टेंस होता है यानी जो समय होता है वो कितने टाइप का होता है वो जानकारी चाहिए। तो समय होते हैं टोटल 3 टाइप के। और वो 3 टाइप कौन? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। उसकी कैटेगरीज ऑफ टेंस क्या होती है? कैटेगरीज ऑफ टेंस में तीनों को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है और वो 4 बराबर भाग कुछ इस प्रकार होते हैं। पास्ट का जो पहला भाग होता है वो इंडेफिनिट यानी अनिश्चित, जो जिसका काल अनिश्चित होता है। उसके बाद जो दूसरा आता है वो कॉन्टिन्यूस यानी जो काल निरंतर चलता रहता है। तीसरा जो आता है वो होता है परफेक्ट यानी जो काल पूर्ण हो चुका है। और जो चौथा आता है जो सबसे लास्ट में होता है वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूस यानी जो कार्य पहले से हो रहा है, चल रहा है और जिसमें समय भी लग रहा है। तो इस प्रकार से ये 3 जो टेंस होते हैं ये 4 कैटेगरीज में बांटे गए होते हैं, जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों टेंस पे लागू होते हैं ये कैटेगरीज। अब इन कैटेगरीज के बाद जो आता है वो होता है सब कैटेगरीज।
सब कैटेगरीज में भी ये जो 4 कैटेगरीज होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, इनको भी 4-4 बराबर भागों में यानी 4-4 हिस्सों में बांटे जाते हैं। अब वो 4 हिस्से जो सब कैटेगरीज के होते हैं, चलिए आइए उनके बारे में जानते हैं। तो ये हैं सब कैटेगरीज, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस के जो सब कैटेगरीज हैं। वो पहला इंडेफिनिट का होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, जिसे पॉजिटिव भी कहते हैं। दूसरा होता है नेगेटिव, नेगेटिव यानी नकारात्मक, जो शब्द नहीं में आते हैं। तीसरा इंटरगेटिव, इंटरगेटिव यानी प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न वाले शब्द पूछे जाते हैं। और चौथा होता है इंटरगेटिव और नेगेटिव, यानी जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नहीं का भी शब्द होता है। तो ये जो 4 कैटेगरीज होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव, नेगेटिव, यही 4 कैटेगरीज बाकी सभी टेंस पे निर्धारित किए जाते हैं। यानी टेंस से लेके सब कैटेगरीज तक सभी के 4-4 हिस्से बने होते हैं और इन्हीं के हिसाब से हमें टेंस बनाने होते हैं और उन्हें जो भी हमारा उस पर जो कार्य होता है वो उसी कैटेगरीज के हिसाब से किया जाता है। अब आता है कि किसी सेंटेंस को अगर हमें उसे आइडेंटिफाई करना है, यानी आइडेंटिफाई उस टेंस को करना है जो टेंस हमसे बोला गया है या हमारे जो सामने है उसे आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे करेंगे। जैसे ही वॉचेस द मूवी, वह फिल्म देखता है, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो वॉचेस ईएस जुड़ा है तो ये प्रेजेंट का है। उसके बाद इसमें यानी इंडेफिनिट वाले शब्द आ रहे हैं, यानी निश्चित वाले काल के शब्द आ रहे हैं, तो ये इंडेफिनिट ही हो जाएगा। उसके बाद अगर इसमें किसी काम का होना पाया जा रहा है, नहीं है इसमें, और इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है, नॉट नहीं है, तो ये अफर्मेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी सेंटेंस को पहचान सकते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन में और भी जो हमारे पास एग्जांपल आ सकता है वो है, जैसे प्रेजेंट में इज एम आर लगता है हूँ हो, पास्ट में वाज वर लगता है था थी थे, और जो फ्यूचर होता है फ्यूचर में विल और शैल का यूज़ करते हैं, यानी गा गी गे। और जो उसके बाद और भी जो हम पहचान सकते हैं कि उसको कैसे पहचानेंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में ता है, ती है और ते है का यूज़ होता है, यानी वह पढ़ता है, वह पढ़ती है और वे पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद जो प्रेजेंट के बाद इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है, उसको जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रही है या वे पढ़ रहे हैं, इस तरीके से हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट को वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुकी है, वे पढ़ चुके हैं, वह पढ़ लिया है, वह पढ़ ली है और वे पढ़ लिए हैं। इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वह 4 बजे से सो रहा है, या वह 2 दिन से काम कर रही है, या वे 2 दिन से घर जा रहे हैं। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में रहा रही रहे भी आते हैं और टाइम भी आता है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं इन सेंटेंस को। बाकी आइडेंटिफाई आपके सामने है कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। बात करते हैं अब रूल्स की। रूल सेंटेंस जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव का रूल होता है, तो सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या यस, ऑब्जेक्ट यस या यस सिर्फ एक वचन के साथ जुड़ेगा, बहुवचन के साथ नहीं जुड़ता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे वह घर जाता है, तो वह घर जाता है की अंग्रेजी जो बनती है वो होती है ही गोज़ टू हाउस, यानी वह घर जाता है। तो ही गोज़ टू हाउस कैसे लगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट यानी वह की अंग्रेजी ही हो जाती है। उसके बाद जो वर्ब आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी गोज़, गोज़ में ईएस क्यों जुड़ा, क्योंकि ही सिंगुलर है।
उसके बाद जो आता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट घर है, घर का हाउस, तो ही गोज़ टू हाउस। इस तरह से हम रूल्स के हिसाब से किसी सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं या उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी उसके बाद जो है वो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव का रूल क्या होता है वो आपके सामने है। अब इसके रूल में सब्जेक्ट, डू या डज, फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद जो डू या डज लगेगा वो एक वचन और बहुवचन के हिसाब से, यानी एक वचन में जो लगेगा वो डज और बहुवचन में डू, तो वह किताब नहीं पढ़ता है। वह किताब नहीं पढ़ता है कि इंग्लिश क्या होगी, ही डज नॉट रीड बुक। ये कैसे बनी, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें कौन है, वह लगा ही, यानी ही, तो सब्जेक्ट हो गया। तो ही कौन सा वचन होता है, यानी सिंगुलर। सिंगुलर के लिए क्या लगाएंगे, डज। प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे, डू। उसके बाद क्या आएगा, नॉट। नॉट नहीं के लिए लगा। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब। वर्ब में क्या आता है, पढ़ना, क्रिया है तो रीड। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में किताब है तो बुक। इस तरह से हम ये सेंटेंस अपने रूल के हिसाब से ये बना लेते हैं। तो नोट में देखिए, ऐड डज फॉर सिंगुलर एंड डू फॉर प्लूरल, यानी डज सिंगुलर के लिए और डू प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे। अब इसी तरह से हम कोई प्लूरल का सेंटेंस ले लेते हैं, यानी बहुवचन का। तो बहुवचन के सेंटेंस में हमने ये सेंटेंस लिया जो आपके सामने है, तुम कंप्यूटर नहीं सीखते हो। यू डू नॉट लर्न कंप्यूटर। तुम क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या लगेगा, डू लगेगा। तो ये आपके सामने है कि अगर सिंगुलर है तो डज लगता है, प्लूरल है तो डू लगता है। नॉट लर्न कंप्यूटर, ये रूल के हिसाब से लगते जाएंगे। तो इसी तरह से जो प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव है, इसके दो रूल होते हैं। दो रूल क्यों होते हैं, क्योंकि किसी सेंटेंस में क्वेश्चन, हिंदी के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है और किसी हिंदी के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है। तो बीच में आने वाले का रूल क्या होता है और पहले आने वाले का। रूल नंबर 1, डू डज सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या तुम कंप्यूटर सीखते हो, डू यू लर्न कंप्यूटर। और रूल नंबर 2, क्वेश्चन वर्ड में डू डज सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तुम कंप्यूटर क्यों सीखते हो, वाई डू यू लर्न कंप्यूटर। तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव का रूल भी समझ लेंगे। अब आप इस रूल्स के हिसाब से अपने घर पे एक्सरसाइज बुक पे अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं और इसी रूल के हिसाब से अपना कन्वर्ट इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश कर सकते हैं। बाकी रूल ऑफ सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव नेगेटिव का रूल जो होता है, डू डज नॉट सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या तुम कंप्यूटर नहीं सीखते हो, डू नॉट यू लर्न कंप्यूटर। और क्वेश्चन वर्ड जो रूल 2 में है, क्वेश्चन वर्ड डू डज नॉट सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तुम कंप्यूटर क्यों नहीं सीखते हो, वाई डू नॉट यू लर्न कंप्यूटर। तो इसी रूल के हिसाब से अगर आप चाहते तो अपने घर पे कोई नोटबुक लेकर तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले रूल लिख लीजिए। रूल लिखने के बाद कुछ सेंटेंसेस बना लीजिए। सेंटेंसेस बना के उसे पहले हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करिए, फिर इंग्लिश हिंदी में कन्वर्ट करिए और इसी तरीके से आप एक्सरसाइज करते रहिए ताकि आपका जो सेंटेंसेस है वो मजबूत होता रहे। तो पार्ट 1 के क्लास का एक्सरसाइज आप अब घर पे कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का क्लास आपको कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्द से जल्द करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।